Hey guys, welcome you all. My name is Nilanshu Kumar and in this video we are going to discuss about some famous personalities and their popular name. तो आज हम उन महापुरुषों या उन महारथियों की चर्चा करेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे या और भी महत्वपूर्ण कार्य किया हमारे देश के लिए, और उनको कुछ पॉपुलर नाम से पुकारा जाता था। वो पॉपुलर नाम उन्हें दिया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा या पब्लिक ने उन्हें प्यार से पुकारा था। जैसे आप लोगों की माँ आप लोगों को पुकारती होंगी बउआ, छोटू, इन नामों से। तो आप भी कुछ अच्छे करो जिंदगी में तो आपका भी नाम होगा और लोग आपको आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम लोग जो लोगों ने नाम कमाया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बापू जी की बात कर रहे हैं। तो बापू जी किसे कहा जाता था? जगजीवन राम जी को बापू जी के नाम से पुकारा जाता था। और बापू जगजीवन राम जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं आपको, या जीके का फैक्ट है जिसे आप कह सकते हैं। 1971 में जगजीवन राम भारत के रक्षा मंत्री थे। अब रक्षा मंत्री 1971 में थे तो 1971 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यू ऑल नो कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। 1936 से लेकर 1986 तक, 1986 आप कह रहे होगे सर ये 40 साल का टाइम पीरियड है। ये 40 साल का जो समय था, ये 40 साल का समय वो समय था जिसमें कि बापू जगजीवन राम लगातार भारत के पार्लियामेंट में मतलब एमपी थे। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप कह सकते हैं ये क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी इंसान 40 साल तक किसी भी देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो। उसके अलावा इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि ये लगातार नहीं बट 30 सालों तक देश में किसी न किसी मिनिस्टर्स के रूप में देश की सेवा की है। ओके, तो इनका जो मेमोरियल है, श्रीमेंशन मेमोरियल जो है, उसको कहा जाता है समता स्थल। उसको क्या कहा जाता है? समता स्थल। चलिए अगला टॉपिक आज के लिए है बापू। अब सबको पता होगा बापू को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं रुक जा रहा हूं एक सेकंड के लिए, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो बापू को जाना जाता है महात्मा गांधी के नाम। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। इनका फोटो तो बच्चों को पता है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो नोट हैं, करेंसी नोट्स, उस पे गांधी जी के फोटोज हैं। तो बापू इन्हें क्यों कहा जाता है, इसके पीछे तो बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन है। बट कहा यह जाता है कि फादर ऑफ नेशन, मतलब देश के राष्ट्रपिता इन्हें हम मानते हैं। और गुजरात में राष्ट्रपिता मतलब पिता को बापू के नाम से संबोधित किया जाता है। यही कारण है कि गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा जाता था। उसके अलावा गांधी जी के नाम में आप लोगों को एक और नाम मिलता होगा, महात्मा गांधी। तो ये जो महात्मा गांधी नाम है, इनका नाम तो था मोहनदास करमचंद गांधी, बट इन्हें महात्मा की उपाधि या महात्मा से संबोधित रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है देश बंधु। आप लोग सोचिए मन में, देश बंधु किसे कहा जाता था? देश बंधु का मैं मतलब पहले बता देता हूं। देश बंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्र का दोस्त। फ्रेंड ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र का दोस्त। तो इस नाम से संबोधित किया जाता था चित्तरंजन दास जी को। इस नाम से संबोधित किया जाता था चित्तरंजन दास जी को। अब एक इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं। चित्तरंजन दास जी ने मृत्यु से पहले अपनी जो घर था और उसके आसपास की जमीन थी देश के नाम कर दिया था, मतलब राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। और आज वहां पे चित्तरंजन सेवा सदन नाम से एक हॉस्पिटल संचालित होता है जो आज भी लोगों की सेवा कर रहा है। तो ये होते हैं महापुरुष जो जाने के बाद भी लोगों की मदद करते रहते हैं। ठीक है, चलिए इसीलिए इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांड ओल्ड मैन। अब देखिए ग्रांड ओल्ड मैन का मतलब क्या होता है? ग्रांड मीन्स बहुत, मतलब विशाल, एंड ओल्ड मीन्स पुराना। तो एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो किसी भी क्षेत्र में बहुत पुराना योगदान है उनका, मतलब लंबा योगदान है। तो इस नाम से पुकारा जाता था दादा भाई नौरोजी जी को। इस नाम से पुकारा जाता था दादा भाई नौरोजी जी को। और इनको इस नाम से पुकारने का कारण क्या था? अब आप कहोगे सर इनको ओल्ड मैन क्यों कहते हैं, बूढ़े थे इसीलिए? नहीं, ये 60 सालों तक या यूं कहे 6 दशकों तक, 6 डेकेड तक इन्होंने देश की सेवा की अलग अलग तरीकों से। यही कारण है कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उसके अलावा ये फर्स्ट एशियन थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन मतलब ब्रिटेन में बैठे थे। और
इन्हें क्यों पुकारा गया गार्डन नोबेल? मैंने बता दिया कि 60 सालों तक इन्होंने देश की सेवा की, देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी दी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है गुरुदेव। अब देखिए गुरुदेव से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो था ना एक्सचेंज में मिला था, गुरुदेव का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर को एक्सचेंज में मिला था। आप कहोगे सर एक्सचेंज में मिला था, कैसे मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम महात्मा गांधी जी ने तब दिया था जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया था, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें गुरुदेव कहा गया। अब गुरुदेव ही नाम क्यों पड़ा? गुरुदेव ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो टीचर्स थे, गुरु थे। उसके अलावा वो बहुत अच्छे राइटर्स थे जिनकी किताब आज भी हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में लिटरेचर्स में पढ़ते हैं। तो दैट इज द रीजन कि इन्हें गांधी जी ने गुरुदेव नाम से संबोधित किया। किससे संबोधित किया गुरुदेव नाम से? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगला है, फोटो देख के पहचान गए होंगे, मार्केट में बहुत न्यूज चलता है इनका आजकल। तो इन्हें आयरन मैन कहा जाता है। आयरन मैन क्यों कहा जाता है? लोहे के आदमी थे? नहीं, इनकी मूर्ति तो चलो ब्रॉन्ज से बनी है, बट ये लोहे के आदमी नहीं थे। इन्हें लोहे मतलब आयरन मैन कहने का कारण था कि ये बहुत स्ट्रांग थे। बहुत स्ट्रांग का मतलब इनका जो विल पावर था, इच्छा शक्ति, जैसे कि हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं तो 4 साल 5 साल तक भी करनी पड़ती है, तो एक इच्छा शक्ति होती है जो आपको इतने सालों तक उसमें लगाए रहती है। तो ये जो इच्छा शक्ति थी वल्लभ भाई पटेल की, किस चीज को लेकर? इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, देश को एक करने को लेकर। कहा जाता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना वो आयरन मैन का भूमिका नहीं निभाई होती तो इंडिया 550 देशों से भी ज्यादा देशों का टुकड़ा बन गया होता। और इसका भी कारण ऑब्वियसली अंग्रेज थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इंडिया एक हो, बट सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व, उनकी दूरदर्शिता और उनका जो काम करने का तरीका था, इस कारण इंडिया आज एक है। और इंडिया को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं, इंडिया को क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया। अब इंडिया को यूनियन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इंडिया को यूनियन ऑफ इंडिया कहने का मतलब है कि इंडिया में जो भी राज्य, ये 550 या जो भी 650 राज्य हैं, अलग अलग जगह अलग अलग डेटा रहता है, वो इंडिया में जुड़ तो गए, बट ये इंडिया से अलग होकर नया देश कभी बना नहीं सकते हैं। दैट इज द रीजन इसे यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि संविधान के आर्टिकल 1 में भी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक है आज का हमारा लेडी विथ लैम्प। अब ये लेडी विथ लैम्प वर्ड किन के लिए यूज किया गया था? लेडी विथ लैम्प जो वर्ड है ये यूज किया गया था फॉरेंसिक नाइट एंगल के लिए। अब क्यों यूज किया गया था फॉरेंसिक नाइट एंगल के लिए? ये सब क्या वो लैंप लेके घूमती थी? हाँ सही बात आपने सोचा, वो लैंप लेके ही घूमती थी। अब लैंप लेके वो कहाँ घूमती थी? अब जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे होगे, ये सीजन नर्स और वो मरीज की देखभाल कर रही है। तो हुआ ये था कि जो क्रीमिया वार्ड हुई थी ना, तो उस समय वो अलग अलग वार्ड में जाकर मरीजों को रात में देखती थी और हमेशा उनके हाथ में एक लैंप होता था। अब उस समय इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की तो बात थी नहीं, तो उनके हाथ में हमेशा एक लैंप होता था और लैंप लेकर वो लोगों की सेवा करती थी। इसी कारण है लेडी विद दी लैंप कहा गया। और जो ये फाउंडर थी, मॉडर्न जो नर्सिंग सिस्टम है उसकी ये फाउंडर भी थी। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अगला है लायन ऑफ पंजाब। पंजाब का शेर किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय। आपको पता होगा कि इन्हें लाठी मारी गई थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही बहुत सारी चीजें देश में हुई आंदोलन के समय। तो इन्हें लायन ऑफ पंजाब कहने का कारण क्या था? क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। जैसे कि हम लोग भी परीक्षा की तैयारी करते थे, डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं कि नहीं मैं करूंगा, जब तक करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये सब बातें होती हैं हमारे बीच में। तो ये जो डिटर्मिनेशन होता है यही आपको एक स्ट्रांग आदमी बनाता है। तो यही चीज थी लाला लाजपत राय जी के साथ, जिसके कारण इन्हें लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है या लायन ऑफ पंजाब से संबोधित किया जाता है। उसके अलावा एक और नाम था इनके लिए, जिसे पंजाब केसरी। ये पंजाब से थे, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है लिटिल कॉर्पोरल। अब लिटिल कॉर्पोरल किसे कहा जाता था? तो ये नेपोलियन को कहा जाता। अब नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल क्यों कहा जाता? ये छोटा था, लंबाई देख के तो लग नहीं रहा है कि ये छोटे थे। तो ये लिटिल कॉर्पोरल कहने का कारण था, लिटिल कॉर्पोरल याद रखना है किसे कहा जाता था? नेपोलियन बोनापार्ट को। इसे कहने का कारण था कि जब ये सेना में थे ना, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे,
बहुत सारे आर्टिलरी फोर्सेस में ऑब्स्टेकल्स थे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था इन्होंने, जिसके कारण जो सेना में और लोग थे इन्हें लिटिल कॉर्पल के नाम से जानना शुरू किए या लिटिल कॉर्पल नाम से संबोधित किया करते थे। अगला है आज का टॉपिक हमारा लोकमान्य। अब लोकमान्य का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा मान्य, मतलब वैसा व्यक्ति जो लोगों के द्वारा प्यार किया जाता है, लोगों का बहुत चहेता होता है, उसे हम लोकमान्य कहते हैं। तो लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक के लिए थी और इनके लोग बहुत प्यार करते थे, यही कारण था कि इन्हें लोकमान्य के नाम से लोग जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मैन ऑफ ब्लड। अब मैन ऑफ ब्लड का मतलब खून का आदमी, इसे बिस्मार्क को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लड़ाई की थी इस इंसान ने या इस व्यक्ति ने, तो वॉर के समय जो इन्होंने पॉलिटिक्स की थी या वॉर के समय जो भी काम किया था, इसके कारण इन्हें मैन ऑफ ब्लड कहा जाता है। उसके अलावा इन्हें मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है, आप नोट कर लीजिएगा, इन्हें मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो विल पावर था, जैसे लाइक सरदार पटेल का विल पावर था, वो बहुत स्ट्रांग था। और कुछ लोग सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बट चलिए वो कहना गलत है, क्योंकि सरदार पटेल ने कभी किसी का खून नहीं बहाया था। बट हाँ, किसे कहा जाता था बिस्मार्क? क्या कहा जाता था? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, नोट कर लीजिएगा। अगला है क्या, देखते हैं। अगला है नेताजी। नेताजी किसे कहा जाता था? वेरी फेमस सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी नाम नेताजी के लिए संबोधित किया जाता था। अब इन्हें नेताजी का संबोधन क्यों मिला कि 1942 में जब जर्मनी में ये इंडियन सोल्जर्स को मोनोपलाइज कर रहे थे, उनको एक जगह ला रहे थे आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत, तो उस समय वहां के सोल्जर्स ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी, क्योंकि ये सबको सही रास्ते पे ले जाने का काम कर रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत कोकिला, हिंदी में से क्या कहते हैं? भारत कोकिला। भारत कोकिला नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू जी को। भारत कोकिला नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू जी को, और ये नाम इन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा नाम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया। तो ये तीनों आपको याद करने में आसानी होगी। और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल मतलब भारत की कोकिला क्यों कहा गया था? इसको कहने का कारण था कि जो पोइट्री लिखती थी ना, वो बहुत अलग कलरफुल पोइट्री होती थी, उनकी लिरिक्स की जो क्वालिटी थी बहुत शानदार होती थी। तो इसी के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया था। और आज के लिए लास्ट टॉपिक है पंडित जी। पंडित जी आप सब लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता था। तो लोग इन्हें प्यार से पंडित जी इसीलिए बुलाते थे, लोग इन्हें प्यार से पंडित जी इसीलिए बुलाते थे क्योंकि इनका जो रूट था, मतलब ये जहां से आए थे वो था कश्मीर। ये कश्मीर के कश्मीरी पंडित थे, जिनका न्यूज आज भी चलता रहता है मार्केट में। तो ये कश्मीरी पंडित थे और कश्मीर से आए थे और ये बस गए थे इलाहाबाद में नहर के किनारे, इसीलिए इनके टाइटल में नेहरू लग गया। और पंडित थे इसीलिए इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।